भारतवर्ष को उसके वास्तविक और गौरवपूर्ण स्वरूप में स्थापित करना प्रत्येक भारतवंशी का कर्तव्य है और यह हर भारतवंशी का लक्ष्य भी होना चाहिए। मैं आप सभी भारतवंशियों का आह्वान करता हूं कि इस महान लक्ष्य के संधान हेतु मेरे साथ आएं और मुझसे अवश्य जुड़ें। आप सभी को मेरा प्रणाम, कृपया स्वीकार करें। किसी दलदल का अनुमान हम अपना पहला पग भूमि में धंसते ही लगा लेते हैं और हम यह जानते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जब किसी का जन्म होता है तब सर्वप्रथम तो उसका विस्तार होता है, फिर चाहे वह भौतिक हो अथवा अभौतिक। हम दलदल के मध्य में जाकर उसको प्रमाण नहीं मानते, हम अपने पहले पग को ही प्रमाण मानते हैं। हमने बाइबल के कुछ भाग को पढ़ा और उनसे इतना तो प्रमाणित हो गया कि यहाँ ज्ञान जैसी कोई बात नहीं, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मात्र है। तो यहाँ एक प्रश्न स्वयं ही प्रकट हो जाता है कि फिर इसका कुछ तो उद्देश्य अवश्य ही रहा होगा। इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हम इस व्यवस्था की कार्यप्रणालियों और व्यवस्था पर थोड़ी नज़र डालते हैं। अब तक हमने जाना कि उस पुस्तक को लिखने वाले को जो जो धरती से नज़र आता था वह उसने लिख दिया, और दूसरा यह कि वह किसी क्षेत्र विशेष की जनजातियों के विषय में बात कर रहा है जहां इसने किसी काल्पनिक गॉड का निर्माण किया हुआ है। आज हम इसमें व्यवस्था विवरण और भजन संहिता का कुछ अंश पढ़कर देखते हैं। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं व नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात करने वाला कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। यदि तेरा सगा भाई व बेटा व बेटी व तेरी अर्धांगिन व प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें, जिन्हें ना तो तू ना तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हों, तो तू उसकी ना मानना और ना उसकी बात सुनना और ना उस पर तरस खाना और ना कोमलता दिखाना और ना उसको छिपा रखना। उसको अवश्य घात करना। उसके घात करने में पहले तेरा हाथ उठे, पीछे सब लोगों के हाथ उठे। उस पर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच ना करेंगे। यदि तेरे किसी नगर के बीच में, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ हम और देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें, तो पूछताछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह ना रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि सब समेत जो उसमें से हो उसको तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना
और वह सदा के लिए ढी रहे, वह फिर बसाया न जाए। और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। और यह तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सभी को मानेगा, और जो तेरा परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। ये इस प्रकार के परमेश्वर हैं कि मानने वाले से भी डरने को कह रहे हैं। मतलब परमेश्वर जी का आरंभ ही डर से है। यहोवा परमेश्वर स्वयं दूसरे देवताओं के बारे में बता रहे हैं और उनके मानने वाले अर्थात अनुयायियों के बारे में भी बता रहे हैं, परंतु उनसे इतनी घृणा करते हैं कि अपने ही अनुयायियों से कह रहे हैं कि अपने सारे संबंधियों को मार डालो, मित्रों को भी मार डालो। परंतु यह यहोवा इतना कुंठित और हीन भावना से ग्रसित है कि इसे यह भय सताता रहता है कि इसका अनुयायी इसे छोड़ सकता है। इसे स्वयं अपने में ऐसा कोई गुण, ऐसी कोई विशेषता नहीं दिखती जो इसे यह विश्वास देती हो कि इसका अनुयायी इस पर पूर्ण विश्वास रखेगा। यह स्वयं अपने ही अनुयायी को डरा रहा है, धमका रहा है। यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, किंतु पहले हम यहोवा की बात को ही सत्य मान लेते हैं। क्या पता यहोवा सत्य ही कह रहे हो। अब यदि अन्य देवता दुष्ट हैं, हम यही मान लेते हैं, और यहोवा स्वयं को सर्वशक्तिमान भी बताते हैं। धरती, चांद, तारे सब उन्होंने ही बनाए हैं, तो उन्होंने दूसरे देवताओं को अपने को इस धरती पर बसाने क्यों दिया? उन देवताओं को रोका क्यों नहीं? वह अपनी धरती कहीं अलग बना लेते। दूसरी बात, यहोवा जी आप उन देवताओं को दंड क्यों नहीं देते? उन्हें मारो और भगाओ, मनुष्यों को इसमें क्यों घसीट रहे हो? खैर चलिए थोड़ी भजन संहिता भी पढ़ लेते। जाति जाति के लोग क्यों हिल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें कर क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज से तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए उपासना करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उन पर है। यह है भजन संहिता। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। एक बात पर आप गौर कीजिए, जब इस पुस्तक को हमने पढ़ना शुरू किया था तब इसमें परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल हुआ था, फिर परमेश्वर यहोवा का इस्तेमाल हुआ, अर्थात आहिस्ता से यहोवा शब्द जोड़ दिया गया और अब केवल यहोवा का इस्तेमाल होना आरंभ हो गया। किस प्रकार यहोवा को दिमाग में बैठाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। एक ऐसे यहोवा को जो स्वयं डरा हुआ है, इसको हर चीज़ से डर लगता है, इसीलिए सभी को डराता रहता है। एक डरा हुआ, घृणा करने वाला, अहंकारी, क्रूर, लालच देने वाला, जो लोभ का प्रसार कर रहा है। एक ऐसा यहोवा जो अपने ही अनुयायियों को त्रास दे रहा है, जो खुद तो ऊपर कुछ कर नहीं पाता किंतु नीचे मनुष्यों के द्वारा षड्यंत्र करता फिरता है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।